गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा किशोरावस्था। प्रीवियस क्लास में हमने सामाजिक विकास वाला टॉपिक कंप्लीट करा था। आज हम किशोरावस्था के बारे में शुरू करेंगे। किशोरावस्था आप सभी लोग इससे परिचित हो क्योंकि आप स्वयं इस अवस्था से गुजर रहे हो। किशोरावस्था की जो एज रहती है वो है 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। एक लंबी अवस्था है। इस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है, आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है और टीन एज भी कहा जाता है। तनाव तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, टीन एज और क्रांतिक अवस्था। क्योंकि इस समय जो परिवर्तन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। यह वो स्टेज रहती है जब बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इस समय जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें बाल्यावस्था से व्यक्ति जो है वो युवावस्था की तरफ अग्रसर होता है। तो ये अवस्था हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय सपनों की अवस्था रहती है। बालक के मन में जो है कुछ कर गुजरने की, कुछ आगे अपना करियर बनाने की भी अवस्था रहती है। ये एक लंबा पीरियड होता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ करेंगे। किशोरावस्था जो है वो एडोलोसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलोसेंस शब्द एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलोसियर शब्द से लिया गया है। एडोलोसियर शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। चूँकि इस एज में बाल्यावस्था से व्यक्ति युवावस्था में पदार्पण करता है, उसमें बालक के जो गुण होते हैं वो पीछे छूटने लग जाते हैं और एक युवा के गुण जो है उसमें आने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसको परिभाषित किया है, लेकिन जर्सील्ड ने इसकी जो परिभाषा दी है वो सबसे एक अच्छी परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह एक विकासशील अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो बाल्यावस्था को पीछे छोड़कर परिपक्वता अवस्था की ओर अग्रसर होता है। मतलब बाल्यावस्था, बालक जो है वो अपने बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था की ओर, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। इस समय बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हार्मोन्स जो है वो चेंज होने लग जाते हैं। लैंगिक रूप से भी व्यक्ति जो है वो परिपक्व होने लग जाता है। सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी तरह के विकास जो है इस समय चरम सीमा पर होते हैं। अवस्थाओं में देखें तो किशोरावस्था एक लंबी अवस्था है, तो इसको पुनः जो है अवस्थाओं में बांटा गया है। किशोरावस्था को पुनः प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में बांटा गया है। प्रारंभिक किशोरावस्था जो है वो 13 से 17 वर्ष की आयु रहती है। इस अवस्था के अंदर जो है लैंगिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से होने लग जाता है। व्यक्ति लैंगिक रूप से पूर्ण परिपक्वता की ओर बढ़ने लग जाता है और पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। लड़कियों में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और लड़कों में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। किशोरावस्था से पहले लड़के और लड़कियों का जो फिजिक होता है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होते, खास जो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन किशोरावस्था के बाद 13 वर्ष की आयु के बाद जैसे जैसे सेक्स हार्मोन जो है सेक्रीट होते हैं, लैंगिक हार्मोन निकलने लगते हैं, तो इनकी जो फिजिक है, लैंगिक जो डिफरेंस है वो भी देखने को मिलता है। लड़कियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होने लग जाती है लड़कों से। उत्तर किशोरावस्था जो है वो 17 से 19 वर्ष की अवस्था रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता अधिक आती है। बालक जो है सामाजिक रूप से परिपक्व होने लग जाता है, करियर कॉन्शियस होने लग जाता है, उसे आगे अपने फ्यूचर की चिंता, अपने भविष्य की चिंता सताने लग जाती है। साथ ही वो अपनी फैमिली बनाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बसाने के लिए भी
सोचने लग जाता है। तो ये थी किशोरावस्था के बारे में बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम किशोरावस्था की विशेषताएं करेंगे। थैंक यू।